लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है जी। लीनियर इक्वेशन कौन सी होंगे भाई? लीनियर, हाँ, जिनकी पावर, हाँ, तो जिनकी पावर 1 होगी वो लीनियर हो गया। वेरिएबल कितने होंगे? यानी एक्स वाई में होगा। इसकी फॉर्म क्या कैसे होगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। दो वेरिएबल आ गए एक्स और वाई, और पावर इन दोनों की 1 1 आ गई। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होगी। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1। इसमें इसने कहा है कि एक लीनियर इक्वेशन बनाओ और फिर ग्राफिकली उसको आंसर भी कर लो। इसमें जो आंसर हैं हमारे दो तरीके से निकलते हैं, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। टू मेथड है इसके अंदर। नंबर 1 एल्जेब्रिकली और नंबर 2 इज ग्राफिकली, है ना। ग्राफी गलत, PHIC, ठीक है। तो ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली से तो साफ दिखाई दे रहा कहाँ से, ग्राफ से बनेगा, और एल्जेब्रिक में सॉल्व करके आंसर आएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें दिया हुआ है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा, क्या कहा कि 7 years ago, यानी 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं आपसे 7 गुना था जब उसकी उम्र 7 साल पहले थी। तो वो 7 गुना था 7 साल पहले। अब क्या कहता है दूसरी कंडीशन में कि 3 years फ्रोम नाउ, अब से 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 times ओल्ड एज यू विल बी, यानी अब 3 गुना हो जाऊंगा 3 साल के बाद। तो इजंट दिस, क्या ये इंटरेस्टिंग, अच्छा लग रहा है आपको? ठीक है। रिप्रेजेंटिंग दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, इसको रिप्रेजेंट करो। तो हम इसमें क्या मान लेंगे? आफ्ताब की एज मान लेंगे। लेट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर्स, ठीक है। मान लिया आफ्ताब की जो अब फिलहाल लेटेस्ट प्रेजेंट एज है वो कितनी है? x ईयर। और एज ऑफ सन था या वो थी? डॉटर थी, डॉटर, वो हो गई y ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये प्रेजेंट एज है भाई, अब जो चल रही प्रेजेंट एज में आफ्ताब की x है और डॉटर की y है। इधर देख जाए दसन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? 7 years अगो, 7 साल पहले, 7 years अगो, 7 साल पहले। 7 साल पहले मैं अगर 50 का हूँ तो 7 साल पहले क्या कितना वो 43, यानी अपनी एज में से माइनस करूंगा 7 years। अब उसकी एज अगर आफ्ताब की x है तो 7 years बिफोर क्या होगी इसकी? x - 7। तो एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो गई जी? x - 7 years। उसी तरीके से डॉटर की भी घटेगी, डॉटर एज y - 7, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो 7 साल पहले एज आई, तो उसने कहा आफ्ताब ने, इसने, कि जो 7 साल पहले जो एज आई, तो ये जो आफ्ताब की एज है वो इसका 7 टाइम है। तो ये जो आफ्ताब की एज है x - 7, वो क्या है? 7 टाइम ऑफ y - 7, यही तो कह रहा है। तो x - 7 और 7 से मल्टीप्लाई, 7 - 49, 7y इधर लिया में माइनस करके जाएगा और 7 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो माइनस के 49 और प्लस के 7, तो x - 7y इज इक्वल्स टू माइनस के 42, नंबर 1 इक्वेशन बन गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि 3 years नाउ अगो, नहीं 3 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years आफ्ताब कितना हो जाएगा? हाँ, x + 3, और डॉटर की y + 3 हो जाएगी ना। अब इसमें अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या आ रहा है कि 3 टाइम हो जाएगा ना, यानी आफ्ताब अब क्या हो जाएगा? आफ्ताब की जो अब आई एज वो ये आई 3 साल बाद, तो वो इसका 3 टाइम हो जाएगा।
कर दो जी। तो 3y प्लस के 9, तो 3y इधर आ जाएगा, माइनस होकर 3 उधर पहुंच जाएगा, तो x माइनस के 3y और 9 माइनस के 3 और x माइनस के 3y और ये 6 नंबर 2। तो ये तो एल्जेब्रिकली अब इसको हम आंसर भी निकाल सकते हैं, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं फर्स्ट और सेकंड से। ये x माइनस 7y माइनस के 42 ये फर्स्ट थी, इन्हें अगर मैं सॉल्व करूं, सेम है दोनों x, साइन भी सेम है, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी साइन चेंज करने पड़ेंगे। प्लस है तो यहाँ u माइनस है तो प्लस, u माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये 7 जो है प्लस का हो गया और ये y जो है माइनस का हो गया 3, तो 7 में से 3 गई 4y और प्लस के 42 और 6 मिल गए 48 और y इज इक्वल टू 48/4 से 12 ईयर्स। ये आ गई इसकी डॉटर की एज। ये पुट कर देंगे इन फर्स्ट में या सेकंड में, पुट इन फर्स्ट में, यहाँ रख दो चलो। तो अगर x माइनस 7 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू माइनस के 42 84 माइनस के 42 ये प्लस के 84 माइनस के 42, तो आ गया जी 42x ईयर्स। ठीक है, अभी x क्या था हमारे पास, एज ऑफ आफ्ताब, तो एज ऑफ आफ्ताब आ गई हमारे पास कितनी 42 ईयर्स, और डॉटर की एज कितनी आई थी, वो कितनी थी हमारे पास, डॉटर एज 12 ईयर्स। आ गए आंसर, ये खुलवा दो सर जी, किसी को समझ में ना हो तो पूछ लो। समीर कहाँ से समझ में नहीं आया, देखो क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक आफ्ताब है कोई और वो अपनी डॉटर से बात कर रहा, वो ये कह रहा कि डॉटर से कि 7 साल पहले यानी वो खुद अपनी बेटी से, उस लड़की जिससे वो बात कर रहा कि 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुना था आपकी जो उम्र थी। ठीक है, और फिर यूँ कह रहा दूसरी बात में कि अब से 3 साल के बाद मैं तुम्हारा 3 गुना हो जाऊंगा तुम्हारी एज का। तो हमें निकालना एज है कितनी दोनों की, तो फिलहाल जो प्रेजेंट एज है हमने उसको मान लिया, लेट आफ्ताब एज क्या मान लिया हमने, x ईयर फिलहाल जो है अब, और डॉटर की एज क्या मान ली हमने, y ईयर्स। अब हम ये चेक करेंगे 7 साल पहले कितनी एज थी, तो माइनस करेंगे दोनों की एज को, तो एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 ईयर्स, और डॉटर की एज कितनी हो गई थी, y माइनस 7। ये 7 साल पहले एज थी आफ्ताब की, ये डॉटर की एज है, लेकिन इनमें कंडीशन क्या थी 7 साल पहले कि ये जो एज थी आफ्ताब वाली इससे कितने गुना थी, 7 गुना, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 7। इसे हमने खोल खाल के x y इधर ले लिया, बाकी इधर ले लिया, नंबर 1 इक्वेशन। अब सेकंड बात क्या कह रहा था कि अब से 3 साल के बाद, तो अब से 3 साल बाद एज क्या बनेंगे हमारी, प्लस होंगे 3 साल, आफ्ताब की एज आ गई, डॉटर की एज 3 साल बाद जो होगी, लेकिन मैं कंडीशन क्या होगी, ये जो आफ्ताब इससे 3 गुना हो जाएगा, देखो 3 गुना हो गया, ये भी ऐसे ही बना ली, फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करा, y आ गया, y की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख दो, आंसर यही आएगा, तो x आ गया। x क्या था हमारे पास, एज ऑफ आफ्ताब, तो एज ऑफ आफ्ताब 40 ईयर्स हो गया, 42 ईयर्स, और एज ऑफ डॉटर कितने हो गए 12 ईयर्स। तो ये तो था हमारा एल्जेब्रिकली। अब हमें ग्राफिकली निकालना, तो मैं इसे यहाँ लिख लूँ, इनको फर्स्ट सेकंड को उतारना तो नहीं है, उतारोगे, मैं वैसे वीडियो पे है मेरे, भेज दूंगा दोबारा, वीडियो बनी रही हमारी, उसमें से ले लियो। तो फर्स्ट आई थी हमारी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42, और सेकंड आई हमारे पास x माइनस 3y और कितनी है जी 6। अब इसे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 3 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, उसी से ग्राफ बन जाएगा। और ग्राफ जब बनाओगे तो ग्राफ पेपर पे बना के उसे फिर पेस्ट कर लेना कॉपी पे, ठीक है। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन है x एक्सिस पॉजिटिव निगेटिव बाद में लगाना है, अभी यहाँ के हिसाब से पहले फर्स्ट लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस के 42, 3 पॉइंट्स बहुत हैं, x y। पॉइंट्स कुछ इस तरीके से रखने के कंप्लीट आवे, पॉइंटों में ना आवे,
अपॉन फ्रैक्शन में ना आवे, कंप्लीट आवे, इस तरह से पॉइंट्स रख लें। अच्छा जी, बताओ क्या रखें जी। अगर x इजिकल टू 0 कर दूं, आ रही बात में, तो देखो ध्यान से, तो ये कैसे होगा, 0 माइनस 7y, ऐसे ही तो होगा। तो 0 तो क्यों वैल्यू नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 6 7 नहीं 7 45 नो, ठीक है। तो y कितना आ गया हमारे पास, 6, एक आ गया। सेकंड, अब क्या रखें जी, y की क्या रखूं, 0 तो 42 बहुत बड़ा, देखो 6 में 42 में बहुत बड़ा गैप बनेगा। कोशिश ये करनी कि आसपास ही 10 9 8 ऐसे कुछ बनने चाहिए। तो अब देखो, अगर मैं इसको 7 रखूं, इसको मैं 7 रख दूं x को, अगर मैं नहीं रख तो उसको भी सकते हैं। क्या कह रहे जी, y को कितने रखूं, 30 6, तो वो 0 तो आ तो गया, y 6 रख के आने गया 0, एक तो आ चुका। अच्छा जी, अब देखो मैं x को ही रख रहा हूं, कितना 7 माइनस 7y माइनस 42, ये उधर जाके क्या बनेगा, माइनस का, कितने हो गए माइनस के 49, y से y कैंसिल, 7 7 जा, तो x भी 7 और y भी 7 आ गया। नहीं समझ में आ रही, प्रैक्टिस करेगा जब होगा। और बोलो जी, हैं 3 ले ले यार, 2 पे करेगा, 2 ले लें, 2 ले लो। 0 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इक्वल साइन लगाना चाहिए, ग्राफ सही बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 4 इधर दिखा दो, माइनस है तो है नहीं कोई। तो x0 y6 कहाँ आएगा जी, x तो 0 है, y6 हमारा यहाँ आ गया। x7 y7, x7 और y7 इसके सामने यहाँ कहीं आएगा, यहाँ है भाई, चलो यहाँ ये आएगा। और जब इसे बनावेंगे तो कुछ ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। इसमें 7 7 और 0 6, और इस इक्वेशन को लिख दो, इसके ऊपर क्या थी वो, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, इसी इधर ला के प्लस भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसी ग्राफ पे सेकंड का बनेगा ग्राफ, x माइनस 3y इक्वल टू 6, 2 कह रहे हैं तो 2 ही ले लो, चलो x y को 0 कर दूँ, y को 0 कर रहा हूँ भाई, तो 0 करते ही सारा खत्म हो गया, x कितना आ गया 6। अच्छा जी, y को x को 0 कर दूं, ये 0 कर दिया तो खत्म हो गया, तो ये माइनस का 3 जाएगा उधर डिवाइड में, तो माइनस के 2, तो लो जी अब इसको x के 6 y के 0, x का 6 y का 0, x का 6 और y का 0 एंड x0 y माइनस 2, x0 y माइनस 2, ये है ना 0 माइनस 2। और जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसे जाएगा s, और इसके इक्वेशन को यहाँ लिख दो, क्या थी वो, x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये ग्राफिकली हो गया, दोनों तरीके से हो गया, ठीक है जी। अगले जो 2 क्वेश्चन है आराम से कर सको, क्यों, इसमें पहले वाले में क्या दिया कि कोच था क्रिकेट का, उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी 3900 में, 3 बैट और 6 बॉल, तो हम बैट के लिए तो मान लेंगे x, रेट ऑफ बैट इज इक्वल टू x, और बॉल के लिए क्या मान लेंगे y, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। सेकेंड बार में उसने क्या करा कि शी बाई अनदर बैट, एक बैट खरीदा और 3 बॉल्स, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300।
सेकंड इक्वेशन बनेगी और उसी बनेगी, उनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो उससे बैट और बॉल की वैल्यू आ जाएगी, और फिर ये ग्राफ बना के कर लियो, प्रैक्टिस कर लियो। ऐसे ही वो एप्पल वाला है। अब आता है हमारा ग्राफिकली मेथड, कैसे है वो, उसको मैं बता दूँ। ये चीज़ समझनी बहुत अच्छी तरीके से, चल आधा घंटा तक भी कोई दिक्कत नहीं। कितने की होने दे, लोड थोड़ी करनी पड़ जाएगी, तुम्हें तो चलानी पड़े बस वीडियो उस पर ऑनलाइन, उसमें इतना डाटा कहाँ खर्च होता होगा हैं। बस थोड़ा सा रह गया। मुझे तो 12th का बोला था उन्होंने, 12th साइंस। देखो भाई, और क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो भाई, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन C1 अपॉन, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हो ऐसे, तो उनके रेशियोज को ऐसे लेंगे, कोफिशिएंटों को ऊपर नीचे डिवाइड करके ऐसे लेंगे। तो अगर फर्स्ट वाला हमारा नॉट इक्वल टू 0 मतलब इक्वल नहीं आया, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आता है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन में होगा। मैं समझाऊंगा अभी से। और यूनिक सॉल्यूशन होगा। और एक और चीज़ लिखनी इसमें, कंसिस्टेंट होगा। मैं लिख दूँ, उसके बाद नहीं समझाऊंगा कैसे। और अगर हमारे पास A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 होगा, तो क्या होगा, कोइंसाइड होगा ना, कोइंसिडेंट नहीं, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अरे जी, उसके बाद आता है हमारे पास A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो नो, हाँ, पैरेलल लाइंस आएंगी। और इसका नो कोई सॉल्यूशन नहीं होने का। और अच्छा, ये तो कंसिस्टेंट था और ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अभी तो समझाऊँ मैं है क्या। यहाँ जब देखिए, दो इक्वेशन आवेंगी कुछ इस तरीके से, 2x प्लस 3y प्लस के 6, 3x प्लस के 6y प्लस के 9, कुछ इस तरह की इक्वेशन आएंगी। तो ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये B1 होगा, B2 होगा, C1 अपॉन C2 होगा। फिर हम इन्हें ऊपर नीचे रख के ऐसा करके देखेंगे। अगर ये पहले वाले रेशो इक्वल ना आए तो इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी ग्राफ कैसा बनेगा, कोई बता सके? ग्राफ जब इनका बनावेंगे तो वो कैसा बनावेगा?
जब ग्राफ बनावेंगे तो नहीं, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है कि अगर एक लाइन ऐसे आ रही तो वो एक कहीं पे ऐसे जाएगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब कट के जा रही तो एक ऐसे जाएगी, एक ये इसकी फिगर ऑटोमेटिकली ऐसी ही आएगी, कटेगी जरूर। और कितनी बार कट रही है? एक बार। यूनिक, यूनिक माने एक, एक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट है। अगला नेक्स्ट कहाँ गया वो डस्टर भाई यार। चलो नेक्स्ट है हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू, यानी सारे तीनों इक्वल आवेंगी है तो को इंसिडेंट, को इंसिडेंट का मतलब कोई बता सके? नहीं पता। यानी जब ग्राफ बनेगा ना, मान लो एक लाइन ही आई तो आगे तो अनदर लाइन भी इसी के ऊपर आएगी, अनदर लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगी। बस होने वाली, एक सेकंड आप रखिए यहीं पर रखिए। तो अनदर लाइन भी इसी के ऊपर आएगी। जो जो अनदर लाइन है, लाइन के ऊपर लाइन आएगी, ठीक है। इसी को हमने क्या बोला कि वो को इंसिडेंट लाइन्स होंगी और इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। रखते जाओ वैल्यू, वही आंसर आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और वो कंसिस्टेंट में आएगा। उसके बाद आता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या हुआ? पैरेलल लाइन्स आएंगी। देखो पैरेलल लाइन जब ग्राफिकल इमेज को बनाएंगे तो कुछ ऐसे आएगा। अगर एक लाइन ऐसे आ रही तो वो ग्राफ पे ऐसे इसके पैरेलल जाएगी। जब पैरेलल लाइन जाती है तो पैरेलल्स के बीच जो है इक्वल डिस्टेंस होता है सभी जगह, ठीक है। हर पॉइंट्स पे इक्वल डिस्टेंस आएगा, तो इसका मतलब है कहीं भी कटेगा नहीं, एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसीलिए पैरेलल लाइन्स होंगी और नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होने का नहीं, जब कट ही नहीं रही, जब वो कट नहीं रही एक दूसरे से तो उसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं और वो इनकंसिस्टेंट में आएगा, ठीक है। बस इतने रखें।